नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि अपना जो पावर सिस्टम का टॉपिक चल रहा है उसमें कोरोना क्या होता है। कोरोना के बारे में आज संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। कोरोना कैसे उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है, किस प्रकार लाइन को प्रभावित करता है और कोरोना के प्रभाव से अपने सिस्टम पर मतलब कि कोरोना से सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किस प्रकार कोरोना से सिस्टम प्रभावित होता है। फिर कोरोना को कम कैसे करेंगे, क्या कोरोना को समाप्त किया जा सकता है, इन सब बातों का संपूर्ण जानकारी आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। और दोस्तों, टॉपिक आपके लिए, आपके इस सिस्टम के लिए या आपके इस इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोना के ऊपर या कोरोना से एक क्वेश्चन आपके इस जो पेपर में है, जैसे ITE एग्जाम है या कंपटीशन एग्जाम है या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिकल से संबंधित एग्जाम है, सब में पूछा जाता है कि कोरोना को कौन कौन प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, कोरोना किससे प्रभावित होता है या कोरोना को प्रभावित करने वाले कौन से होते हैं, कोरोना के प्रभाव से सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोरोना क्यों उत्पन्न होता है, कोरोना को कैसे पहचान सकते हैं, इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि कोरोना से वैसे तो आप लोगों ने जान नहीं हो कि कोरोना क्यों होता है, फिर भी अपने इस सिस्टम के प्रति, अपने इस सिस्टम से आपके सामने क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार आपसे क्वेश्चन देने का जो आंसर पूछा जाता है, आज आपको सब बातें बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और बिना मिस किए आप अपने नोट्स बनाते चले जाइए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाइए। तो आज लिखेंगे कोरोना के बारे में, कोरोना क्या होता है, कोरोना कहाँ देखेंगे। देखो, कोरोना वैसे आप लोग जानते हैं कोरोना कहाँ होता है। कोरोना की बात करें, ये अब देखो, मैं आपको कुछ पहचान बताता हूँ कोरोना के, फिर आपके सामने वो समस्या आप देखोगे, आपने कभी देखा भी होगा कि यदि आप जब किसी हाई वोल्टेज की लाइन के नीचे जाते हैं, या ये ऐसे मान लो कि हाई वोल्टेज की लाइन होती है, जैसे ट्रांसमिशन लाइन होती है। ट्रांसमिशन लाइन कहाँ से, 132 kV से ऊपर की जितनी लाइनें होती हैं, 132 kV से ऊपर की लाइनें होती हैं। जब बताते हैं कि हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन में जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट किया जाता है, हाई वोल्टेज को ट्रांसमिशन लाइन में जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है या ट्रांसमिट किया जाता है या स्थानांतरित किया जाता है, तो चालक के चारों ओर आसपास हल्के बैंगनी रंग की आपको कुछ रोशनी दिखाई देगी। आपको जो से चालक होते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये टावर बनाया आप लोगों ने, यहाँ से ये टावर है यहाँ पे, और यहाँ से आप मतलब कि वो ट्रांसमिट करोगे हाई वोल्टेज की लाइन, जैसे 220 kV की लाइन है या फिर 400 वोल्टेज की लाइन है, यहाँ से इसको आप ट्रांसमिट करोगे, ये ट्रांसमिट होते हैं यहाँ से। ये अब यहाँ से वो आपकी डिस्कनेक्ट होते हैं यहाँ से, एक टावर आपका मान लीजिए ये होता है यहाँ से, ठीक है ना, और एक टावर आपका ये मान लेता हूँ यहाँ पे, एक टावर आपका ये है, ये, और यहाँ से आप इसको लाइन को यहाँ से आप ट्रांसमिट कर देते हो, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर। समझना मेरी बात को गौर से, फिर आपको इसकी मैं पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। पहले ये देख लो कि होता क्या है। जब जब हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट लाइन से या ट्रांसमिशन लाइन से या में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है या ट्रांसमिट किया जाता है, तो चालक के चारों ओर, यहाँ पे चालक है ना, यहाँ पे चारों ओर की बात करें, यहाँ पे चालक के चारों ओर कुछ हल्के रंग की, बैंगनी रंग की आपको कुछ रोशनी दिखाई देती है, वायलेट कलर की रोशनी दिखाई देती है। आप लोगों को कह सकते हैं कि चालक के चारों ओर अर्थात चालक के आसपास हल्के बैंगनी रंग की रोशनी उत्पन्न होती है और कुछ चरचराहट की ध्वनि सुनाई देती है आपको, कुछ सें की ध्वनि या चरचराहट की ध्वनि क्या होगी। एक तो ये बैंगनी रंग की रोशनी होगी, हल्के बैंगनी रंग की रोशनी होती है और कुछ चरचराहट की आवाज होती है। दो चीजें होंगी। तो आप कभी हाई ट्रांसमिटर जो लाइन होती है उसके नीचे जाके देखोगे, उसके पास से गुजरोगे तो आपका आवाज सुनाई देगी। तो ये हल्के बैंगनी रंग की रोशनी कब देखी, ये शाम के समय में दिखाई देगी। दिन में तो क्योंकि रोशनी बहुत ज्यादा होती है, तो ये हल्के रंग की रोशनी होती है जो आपको दिखाई दे देती है। शाम के समय में देगी या फिर मौसम का थोड़ा बरसाती मौसम होता है उसमें दिखाई देती है आपको। तो इसको क्या कहते हैं, ये बैंगनी रंग की रोशनी दिखाई देना और चरचराहट की आवाज सुनाई देना, ये कोरोना ही है। इसे कोरोना इफेक्ट ही कहते हैं, कोरोना प्रभाव ही कहते हैं। समझ के तो इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं कोरोना की, लिख लो जब हाई वोल्टेज को ट्रांसमिशन लाइन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है, तो चालक के
चारों ओर अर्थात चालक के आसपास हल्के बैंगनी रंग की रोशनी उत्पन्न हो जाती है और कुछ चरचराहट की आवाज़ उत्पन्न हो जाती है या आवाज़ सुनाई देती है, जिसको कोरोना इफेक्ट कहते हैं। यही कोरोना होता है। अब ये होता क्यों है कोरोना, उसकी बातें करने वाले हैं। क्यों होगा और इससे अपना सिस्टम कैसे प्रभावित होगा उसकी बात करूंगा। तो ये तो आपकी इसकी परिभाषा थी। आपको दो ही चीज़ें दिखेंगी, एक तो आवाज़ सुनाई देना चरचराहट की, और दूसरी हल्के बैंगनी रंग की रोशनी दिखाई देना। दोनों ही कोरोना है। ये दिखाई देगी, ये आवाज़ सुनाई देगी। अब ये आवाज़ कहाँ तेज़ होगी और रोशनी कहाँ तेज़ होगी उसकी बातें करने वाला हूँ। अब ये बताऊँगा कोरोना क्यों होता है। अब कोरोना बताऊँगा कि कोरोना क्यों होता है, उसको समझोगे तब आपके समझ में आएगी कि कोरोना इस कारण से कोरोना उत्पन्न होता है। अब देखो दिखाता हूँ। देखो, जब किसी चालक की बात करें, चालक में धारा एक दिशा से दूसरी दिशा में प्रवाहित होती है। धारा तो या तो इधर से इधर जाएगी, ठीक है ना, या तो मतलब कि आपको धारा का चालक मान लीजिए है, ये आपका चालक है ये, तो धारा या तो इधर से इधर जाएगी या फिर धारा इधर से इधर आएगी, धारा जाएगी। अब कहते हैं कि जब किसी चालक में धारा एक दिशा से दूसरी दिशा में प्रवाहित होती है, कैसे धारा हाई वोल्टेज की लाइन में, तो उस चालक के आसपास कुछ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। क्योंकि धारा जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा। मैं उसका कारण बताता हूँ क्या होता है। उस चालक के आसपास, चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और जिसके कारण वहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव, मतलब कि उच्च विभव, उसके चारों ओर का क्षेत्र है वो एक मतलब कि वहाँ पे बल उत्पन्न हो जाता है। कौन सा? विद्युत बल लग जाता है। आपको इसका कारण बताऊंगा। तो कह सकते हैं कि जब किसी चालक में एक विद्युत धारा एक दिशा से दूसरी दिशा में प्रवाहित होती है तो उस चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण पोटेंशियल ग्रेडियंट की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पोटेंशियल ग्रेडियंट बताऊंगा आपको क्या होता है, ऐसे नहीं कि मैंने बता दिया, आपको बताऊंगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे कोरोना प्रभाव होता है। अब आप लोग समझिए, इसके चारों तरफ क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसके चारों तरफ प्रत्येक चालक के चुंबकीय क्षेत्र, और आप लोग जान चुके हैं कि सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं। ये मैंने चुंबकीय क्षेत्र पूर्व बताया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र होगा तो क्या होगा? यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट की समस्या आती है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या आपको बताऊंगा। ये क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट की समस्या आती है चुंबकीय क्षेत्र से। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है कि जब इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हो, मैं आपको बता दूं पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, उसकी पहले परिभाषा लिखा दो, फिर उसका एक्सप्लेन करवाता हूं आप लोगों को मैं। विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र क्या है? जैसे आप लोगों ने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाई, तो इसमें इसके चारों क्या चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र का जहाँ प्रभाव, माना इतनी दूर का प्रभाव है, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव क्या है? इतनी दूर का प्रभाव है यहाँ पे। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, ये क्या है? विद्युत बल है। यहाँ क्या है? विद्युत बल लगेगा। यहाँ के आगे इतनी दूर में चुंबकीय क्षेत्र लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? यहाँ पे विद्युत बल लगेगा, ठीक है ना। आप लोगों ने दो चालकों में विद्युत बल देखा होगा, या दो चालकों के मध्य विद्युत बल देखा होगा, एक चालक का विद्युत बल देखा होगा। मैंने आपको चुंबक चैप्टर में पढ़ाया था, फिर भी आज मैं बताने वाला हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। इस चालक के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे, माना ऐसी विद्युत धारा प्रवाहित करवा रहे हैं, ठीक है। विद्युत तो चालक के विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ साथ विभव भी परिवर्तन होता है। विभव की परिवर्तन की दर को, दूरी बढ़ेगी। देखो यहाँ इसके पास जैसे चालक है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करवाई, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तो यहाँ बहुत ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो यहाँ विद्युत बल, क्योंकि यहाँ इसके आसपास में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के साथ विद्युत बल लगेगा, ई उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे मान लो कि वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा, ऐसे मान लो कि वोल्टेज उत्पन्न हुआ, लेकिन यहाँ बल होगा। फिर यहाँ कुछ दूर जाएंगे, यहाँ बल का मान कुछ कम होगा, ई का मान, विद्युत बल का मान कुछ कम होगा। फिर कुछ दूर और जाएंगे, इसी चालक से दूरी बढ़ती जाएगी, तो ई का मान और कम हो जाएगा। फिर और दूर बढ़ाएंगे, ई का मान और कम हो जाएगा, मतलब कि इसके पास ई का मान सबसे अधिक होगा। तो जो जो दूरी बढ़ाते हैं तो इस विद्युत बल का मान भी कम होता जाता है, आप लोग जानते हो। और जो चालक के पास जाते हैं विद्युत बल का मान कम हो जाता है, सॉरी अधिक हो जाता है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो चालक में परिवर्तन, विद्युत बल में परिवर्तन हुआ या विद्युत विभव में परिवर्तन हुआ, इसको कहते हैं विभव। इसको क्या कहेंगे? विभव कहेंगे। इसको बल कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है कि विद्युत बल में परिवर्तन हुआ दूरी के साथ साथ, दूरी बढ़ी, चालक से दूरी बढ़ी, विभव बल का मान कम हुआ। चालक से दूरी घटी तो विभव बल का मान अधिक हुआ, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं कि इस चालक के विद्युत क्षेत्र, यहाँ तक क्या था? विद्युत क्षेत्र था।
चालक का विद्युत क्षेत्र तो यहाँ तक था, तो ये कह सकते हैं कि विद्युत, लिख लो पोटेंशियल ग्रेडियंट की परिभाषा, यहाँ तो इसकी मैंने परिभाषा लिखवाती थी, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपके सामने आएंगे। क्यों? पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? ठीक है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट की विभव प्रवणता, इसको हिंदी में कह सकते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता मतलब परिवर्तन, विभव प्रवणता ये कहते हैं। विभव का परिवर्तन कैसे, विभव प्रवणता का मतलब है कि विभव का परिवर्तन कैसे होता है। तो लिख सकते हैं विभव प्रवणता की परिभाषा, चालक के चारों ओर, लिख लेना, चालक के चारों ओर विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ साथ विभव में जो परिवर्तन होता है उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। लिख लो परिभाषा, चालक के चारों ओर विद्युत क्षेत्र में, चालक के चारों ओर विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर को, चालक के साथ विभव परिवर्तन की दर को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। जो विभव में परिवर्तन हुआ उसकी दर को पोटेंशियल कहते हैं या पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। आगे समझ में। अब विद्युत क्षेत्र में देखो दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी, यहां से दूरी बढ़ाता हूं, उसके मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूं, विभव प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता है। परिभाषा लिख ली कि विद्युत क्षेत्र में, चालक के चारों ओर विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ साथ, दूरी परिवर्तन के साथ साथ पोटेंशियल में जो परिवर्तन होता है, विभव में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन की दर को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र में दूरी की बात करें, डेल्टा डेल्टा में दूरी बदलेगी, आर रेडियस बदलेगा, इसका क्षेत्रफल बदलेगा, इसका दूरी बढ़ेगी, मतलब रेडियस यहाँ एक साइड से देखा जाए तो ये त्रिज्या है और दूसरी साइड से व्यास हो जाएगा, पूरी दूरी बदलेगी आपको। तो दूरी होगी नहीं, तो दूरी क्या करेंगे, विभव क्षेत्र में डेल्टा मतलब दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन। अब दूरी में परिवर्तन होगा दो बिंदुओं के बीच की बात करें, दो बिंदुओं के बीच की बात, यहां से देखो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो यहां से बढ़ेगा तो इतनी दूरी यहां बढ़ेगा, दूरी में परिवर्तन। और दो बिंदुओं के बीच दूरी में परिवर्तन, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर में परिवर्तन या विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन डेल्टा V ये आता है, क्योंकि वोल्टेज विभव, विभव की इकाई क्या है, अपने विभवांतर की इकाई क्या है, ये वोल्ट है। तो ये कहते हैं, ये आ गया आपके सामने V, डेल्टा मतलब परिवर्तन, और ये डेल्टा मतलब इसकी दूरी में परिवर्तन और वोल्टेज में परिवर्तन, इसकी दर को कहते हैं। तो विभव प्रवणता को किससे दर्शा सकते हैं, देखो ये आगे ना, विभव प्रवणता का सूत्र हो गया डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। डेल्टा क्या है, परिवर्तन है, डेल्टा कहते हैं जिसको परिवर्तन, वोल्टेज में परिवर्तन किसके साथ, दूरी में परिवर्तन के साथ, इसकी दर निकाल दी और दर निकालते ही बन गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है ना। तो अब इसकी इकाई देखो, वोल्टेज प्रति, इसका देखो वोल्टेज प्रति मीटर, इसकी इकाई क्या हो जाएगी, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर इसकी इकाई हो जाएगी, क्योंकि वोल्ट तो है, नीचे इसकी रेडियस है ये, तो इसकी रेडियस की इकाई मीटर में ले, तो ये होगी वोल्ट प्रति मीटर, ये इसकी इकाई होगी। और अब देखो परिवर्तन हो रहा है, ये एक प्रकार की सदिश राशि है, एक प्रकार की सदिश राशि है। मैं इसका आगे एक्सप्लेन करवाऊंगा, ये तो मैंने लिखवाई कि इसमें जो परिवर्तन होगा, इस परिवर्तन के कारण यहाँ पे ध्वनि सुनाई देगी और ध्वनि के साथ साथ यहाँ पे हल्के बैंगनी रंग की रोशनी दिखाई देगी। किसके कारण, इस दूरी में परिवर्तन, इस दूरी में परिवर्तन हुआ और इसके बल में परिवर्तन हुआ, उसके कारण इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। आपको इसके एक्सप्लेन करवाता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए कि आप ये समझो कोरोना क्यों होता है, उसकी बात करें। जैसे कि चालक तार लिया आप लोगों ने, समझना मेरी बात को, ये आप लोगों ने कोई चालक तार लिया, ठीक है, और चालक तार में आप लोगों ने हाई वोल्टेज की ट्रांसमिट किया, ये एक चालक तार लिया। अब यहाँ पे आप लोगों ने हाई वोल्टेज दिया, माना कि 400 वोल्ट, 400 केवी वोल्टेज दे, 4 लाख वोल्टेज दे देते हैं। अब 400 केवी का वोल्टेज यहाँ पे दिया, अब इसके चारों तरफ क्या होगा, जितना वोल्टेज देंगे इसके चारों तरफ उतना ही दूरी का, बहुत ज्यादा दूर का चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। तो चालक के चारों ओर क्या होगा, माना कि चालक के चारों ओर चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हो गया, चालक के चारों ओर चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हो गया, ये चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हो गया, ठीक है ना। चालक के चारों ओर चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हो गया, ये माना कि जितना वोल्टेज अधिक होगा उतना ही चुंबकीय फ्लक्स की दूरी बढ़ेगी यहाँ पे, तो आपको मैंने बताई थी। और अब ये माना कि चुंबकीय फ्लक्स इसके चारों तरफ स्थापित हो गया, ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स स्थापित, ये हो गया, ये चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय क्षेत्र है। अब आप समझो कि चुंबकीय क्षेत्र है तो ई का मान यहाँ तो इसके पास अधिक होगा, अभी आपको मैंने बताया था दूरी बढ़ेगी, ई का मान, विद्युत बल का मान, विभव का मान कम हो जाएगा। और ये आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है।
चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होगा, चालक के चारों ओर विद्युत मतलब वोल्टेज आसपास कुछ वोल्टेज उत्पन्न हो जाएंगे। ये क्या है, वोल्टेज है। अब आप समझ गए कि इसमें हाई वोल्टेज का या जितने वोल्टेज को आप लोगों ने प्रवाहित करवाया, जिसके कारण चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा और चालक के आसपास कुछ वोल्टेज उत्पन्न होने लग जाएगा। ये वोल्टेज चालक के नजदीक बहुत अधिक होगा और चालक से दूर जाएंगे तो वोल्टेज का मान बहुत कम हो जाएगा। आप लोगों ने देखा था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ाया था, वो यही था कि डेल्टा आर डेल्टा वी वोल्टेज में परिवर्तन और डेल्टा आर इसकी दूरी में परिवर्तन, ये दिखाया था। इसके कारण आपको बताऊंगा कैसे होता है। अब इस वोल्टेज में परिवर्तन को क्या कहते थे, वोल्टेज, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसमें माना कि एक चालक लिया, अब दूसरा चालक इसके बराबर में लगा के दिखाता हूँ कि कैसे ये आपके सामने ये जो कोरोना होता है वो कैसे उत्पन्न होता है। समझो मेरी बात को, आपको बहुत कुछ पूछा जाएगा इसके बारे में। माना कि ये आप लोगों ने एक चालक पहले लिया था, ये ले लिया एक चालक, ये लिया एक चालक और ये लिया आप लोगों ने दो चालक, क्योंकि एक जो लाइन होती है तीन चालक होते हैं, आर वाई बी तीनों फेस हो गए। ये लिया आप लोगों ने दूसरा चालक, यहाँ भी आप लोगों ने क्या दिया था 400 केवी वोल्टेज, यहाँ भी क्या दिया 400 केवी वोल्टेज। अब आप समझना मेरी बात को, अब आपके समझ में आएगी सारी बातें कि इसके चारों तरफ क्या हुआ, इसके चारों तरफ चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हुआ और जितना वोल्टेज देंगे उतना ही अधिक होगा। इसके चारों तरफ भी क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा। यह है चुंबकीय फ्लक्स स्थापित, ठीक है। अब दोनों के बीच में कौन काम कर रहा है, दोनों के बीच में हवा काम कर रही है। दोनों के बीच में पैरा विद्युत सामर्थ्य के रूप में, पैरा विद्युत सामर्थ्य किसका है, हवा है। मतलब डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसकी है, हवा पैरा विद्युत सामर्थ्य का कार्य कर रही है, पैरा विद्युत शक्ति का कार्य कर रही है। दो चालकों के बीच में हवा पैरा विद्युत सामर्थ्य या डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का कार्य करती है। लिख लेना, जब दो चालक समानांतर में होते हैं तो दो चालकों के बीच में हवा पैरा विद्युत सामर्थ्य का कार्य करती है, जिसकी पैरा विद्युत सामर्थ्य की इकाई क्या होती है, किलोवोल्ट पर एमएम होती है। ये होती है किलोवोल्ट पर एमएम। अब आप लोग समझो धीरे धीरे कि इसका बल इतनी दूर है और इसका बल इतनी दूर है। जब वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ते हैं तो वोल्टेज, इस बल का मान बढ़ता है। माना कि इसका बल यहाँ पे आया और इसका बल यहाँ पे आया, तो बोलो दोनों का बल आपस में टकराने वाला होगा, दोनों का बल आपस में। तो ये क्या है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, इलेक्ट्रॉन हवा में मूवमेंट करेंगे, क्योंकि धारा यहाँ वोल्टेज होगा, बल होगा, यहाँ क्या है, दोनों में बल है। यहाँ पे ये पोटेंशियल बल है, यहाँ पे पोटेंशियल बल होगा तो क्या होगा, दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में मूवमेंट करेंगे। तो दोनों चालकों के बीच हवा में जो वोल्टेज अधिक उत्पन्न होता है, दोनों चालकों के बीच हवा में वोल्टेज बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है, तो हवा में इलेक्ट्रॉन घूमने लग जाता है। लिख लेना, दोनों चालकों के बीच, दो चालक समानांतर, दोनों चालकों के बीच वोल्टेज बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन हवा में गमन करने लग जाते हैं और हवा में घूमने लग जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे। अब क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन टकराएंगे। लिख लेना, ये इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इनके होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इनके होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन टकराएंगे। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, टकराएंगे। इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो आपको आवाज सुनाई देगी। इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो क्या होगा, हवा का ब्रेकडाउन। हवा क्या करेगी, यहाँ पे इतनी अधिक वोल्टेज पाकर हवा क्या होगी, आयोनाइज्ड हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन टकराने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्यों टकराएंगे, क्योंकि हवा, यहाँ आसपास की हवा ना ये आयनीकृत हो जाती है। हवा क्या होगी, आयनीकृत हो जाएगी। ये हवा की बात करें, आयनीकृत हो जाती है और जिससे क्या होते हैं, वोल्टेज टकराते हैं। टकराते से क्या होता है, आपको आवाज सुनाई देती है, चरचराहट की आवाज, चरचराहट की आवाज सुनाई देती है। ये आपके सामने आता है, चरचराहट की आवाज सुनाई देगी। क्यों होगी, ये हवा क्या होगी, आयनीकृत होगी और हवा का ब्रेकडाउन होगा। क्या होगा, हवा का ब्रेकडाउन होगा। हवा टूटेगी, यहाँ से अपने आयनों में टूट जाएगी, हवा अपने आयनों में टूटेगी और हवा का ब्रेकडाउन होते ही वहां पे आवाज सुनाई देगी, आपको चरचराहट की आवाज सुनाई देगी। तो इस कारण कह सकते हैं कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज के कारण दोनों चालकों के बीच में हवा आयनीकृत होती है और हवा ब्रेकडाउन हो जाती है, अपने आयनों में टूट जाती है, हवा का ब्रेकडाउन हो जाता है। होगा ना, पहले तो हवा क्या है, एक इंसुलेटर का कार्य कर रही थी,
देखो कोई भी इंसुलेटर होता है वो अपने लिमिट तक काम करता है, अपनी क्षमता जितनी क्षमता होती है उस क्षमता तक काम करता है। उस क्षमता को यदि लिमिट से पार कर दिया जाता है तो टूट जाता है। जैसे कोई इंसुलेटर है 11,000 वोल्टेज के लिए बनाया, उसको 11,000 से 33,000 वोल्टेज दे देंगे, टूटेगा वो, क्योंकि ब्रेकडाउन हो जाएगा वहां से। इसी प्रकार हवा भी क्या थी, एक इंसुलेटर का कार्य करती थी इन दोनों चालकों के बीच में। लेकिन हवा में नमी आई या फिर वोल्टेज का मान अधिक हुआ, इन दोनों चालकों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम करेंगे तो हवा का ब्रेकडाउन होगा। अब ब्रेकडाउन होते ही हवा आयनीकृत हो जाएगी, आयनीकृत होगी क्या होगी, आवाज सुनाई देगी, चरचराहट की आवाज, ठीक है ना। और इस आवाज के साथ क्या होगा, इन चालकों में कुछ कंपन भी होगा, चालकों में वाइब्रेशन हो जाता है, क्योंकि हवा का ब्रेकडाउन होता है तो चालक हिलने लग जाते हैं वहां से। हवा में कुछ चालकों में कंपन भी होता है, तो कोरोना से क्या होता है, चालकों में कंपन भी हो जाता है, चालकों में कंपन भी उत्पन्न होने लग जाता है। समझ गए आपको। तो ये कहते हैं यहाँ पे कि जो बल है वो किसके ऊपर निर्भर हो गया, ये बल, ये जो बल यहाँ बीच में आया ई की बात करूं, ई बराबर V/d। दूरी घटती है, इस बल का मान बढ़ता है, इस बल का मान, दूरी घटती है, बल का मान बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ता है, ये वोल्टेज यहाँ वोल्टेज है। देखो तीन चीजें आ गई, एक तो दूरी आ गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई, डी डिस्टेंस आ गई, एक ये वोल्टेज आया और एक यहाँ ई उत्पन्न हुआ, तीन चीजें आ गई। तीनों के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि जब दूरी घटाएं, दो चालकों के बीच की दूरी घटाएंगे तो ई का मान बढ़ेगा और कोरोना बढ़ेगा। जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ई का मान बढ़ेगा और कोरोना बढ़ेगा। तो कोरोना किसके समानुपाती हो गया, लगाए गए वोल्टेज के लाइन वोल्टेज के समानुपाती और दो चालकों के बीच की दूरी के विलोमानुपाती हो गया। समझना मेरी बात को, ठीक है ना। तो ई बढ़ाएंगे, वी बढ़ाएंगे, ई कब बढ़ेगा, देखो ई कब बढ़ेगा, जब वी बढ़ेगा, और ई कब बढ़ेगा, जब डी का मतलब डिस्टेंस घटेगी। ये दोनों चीज आपके सामने आएगी, डिस्टेंस घटेगी। अब आपको मैं इसको प्रभावित करने वाले कारक दिखाता हूं। तो समझ गए होंगे आप लोग कि कोरोना क्यों होता है। जब हाई वोल्टेज किसी ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिट करवाते हैं तो हाई वोल्टेज, दोनों चालकों के बीच में हाई वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, और चालकों के बीच की हवा, लिखना, दो चालकों में जब हाई वोल्टेज उत्पन्न ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसमिशन लाइन से, तो दोनों चालकों के बीच में हाई वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। हाई वोल्टेज उत्पन्न होने से हवा आयनीकृत हो जाती है। हवा आयनीकृत होती तो अपने भागों में टूट जाती है, टूटेगी, क्योंकि आयनीकृत होगी, टूटेगी, वो टूटेगी तो हवा का ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन होगा तो हल्के नीले रंग की रोशनी दिखाई देगी, जिसके कारण चालकों में कंपन उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। चालकों में कंपन उत्पन्न हो जाएगा तो जो ब्रेकडाउन होगी तब देखो आयनीकृत होगी तो आपको ये हल्के नीले रंग की रोशनी दिखाई देगी, आयनीकृत होगी तो हल्के नीले रंग की रोशनी दिखाई देगी। जब ब्रेकडाउन होगा तो आपको चरचराहट की आवाज सुनाई देगी। ये किसके कारण हुआ, इस दूरी के कारण हुआ, और इसमें चालक में जो वोल्टेज दिया उसके कारण हुआ, ठीक है। तो इसको कहते हैं कोरोना प्रभाव। रोशनी सुना दिखाई देना और चरचराहट की आवाज सुनाई देना, इसके कहते हैं कोरोना इफेक्ट। अब बात आती है कि कोरोना इफेक्ट कहाँ होता है, EHV की लाइन में होता है, कम वोल्टेज की लाइन में, क्योंकि कम वोल्टेज की लाइन दूरी मेंटेन करके इतना, मतलब कि यहाँ पे इतना बल का मान नहीं होता है कि हवा अपने भागों में टूट जाए, हवा का ब्रेकडाउन हो जाए, ऐसा नहीं होता है। EHV लाइन में होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, लिखना EHT भी लिख देते हैं, कभी कभी आपके सामने EHT भी आ जाएगा, EHV भी आ जाएगा। तो EHT आता तो एक्स्ट्रा हाई टेंशन, 132 से ऊपर की लाइनें आते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं, 132 kV से ऊपर की लाइनें आते हैं एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन में। तो जैसे 132 kV है, 220 kV है, 400 kV है, 765 kV है, ये इस लाइनें आते हैं। यहाँ पे ये कोरोना होता है। तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज मान लो या एक्स्ट्रा हाई टेंशन की लाइनें मान लो, यहाँ पे कोरोना होता है। अब कोरोना का प्रभावित करने वाले कारक बताता हूँ कि कोरोना को इस ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन प्रभावित करता है, जिसके बारे में आपसे काफी बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो प्रभावित करने वाले कारकों की बात कर लेते हैं यहाँ पे। कोरोना को प्रभावित करने वाले कारक, इसकी बात कर लेता हूं, कौन कौन प्रभावित करता है। अब देखो, सबसे पहले यहां की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, हवा का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ही प्रभावित होती है। पैराविद्युत सामर्थ्य, हवा की जो पैराविद्युत सामर्थ्य है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है, कोरोना को प्रभावित करती है कि इसमें यदि नमी की मात्रा अधिक होगी, समझना मेरे पास, नमी की मात्रा अधिक होगी तो कोरोना ज्यादा होगा, क्योंकि नमी की मात्रा अधिक होगी तो बल का मान बढ़ेगा, बल का मान तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में ज्यादा टकराएंगे। तो ये कहने बात कि हवा आयनीकृत कब होगी, जब हवा में नमी होगी, तो जल्दी आयनीकृत होगी, जल्दी अपने भागों में टूटेगी, हवा का ब्रेकडाउन जल्दी होगा। समझना मेरी बात को। तो कोरोना को कौन प्रभावित करता है, सबसे पहला प्रभाव करता है वातावरण की स्थिति।
कोरोना को प्रभावित करने वाले सबसे पहला कारण किसका आएगा? वातावरण की स्थिति आएगी। वातावरण की स्थिति सबसे पहले कोरोना को प्रभावित करती है। अब वातावरण की स्थिति में ये प्रभावित होगी हवा में नमी होगी। तो कह सकते हैं नमी वाले मौसम में, इसमें क्या लिखेंगे? नमी वाले मौसम में, नमी वाले मौसम की बात की जाए, या बरसाती मौसम में, या बारिश के मौसम में, ठीक है ना, या फिर सर्दी के मौसम में देखा जाए, जैसे कोहरा होता है ना, ऐसे मतलब नमी वाले मौसम जो भी होगा, बरसाती मौसम होगा या सर्दी का मौसम होगा, उसमें कोरोना ज़्यादा होता है, क्योंकि हवा जल्दी आयनीकृत होती है और ब्रेकडाउन हवा का जल्दी होता है वहाँ पे। तो कह सकते हैं नमी वाले मौसम में, बरसाती मौसम या सर्दी के मौसम में कोरोना अधिक होने की संभावना होती है। एक तो आपने देखा, इसके बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा वोल्टेज था और तीसरा डायमीटर था, ये आपकी ये डिस्टेंस ही। तो कह सकते हैं नमी वाले मौसम की बात आ गई। अब कहते हैं ये लाइन वोल्टेज, वोल्टेज का मान जितना अधिक होगा। दूसरा कौन प्रभावित करता है इसको? कोरोना को लाइन वोल्टेज प्रभावित करता है, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा होगा तो ये इसके चारों ओर ई का मान अधिक होगा, इस बल का मान, इस विभव का मान अधिक होगा। और जितना अधिक होगा किसको? इसको प्रभावित कौन करता है? दूरी प्रभावित करती है, वोल्टेज प्रभावित करता है। तो लाइन वोल्टेज भी इस कोरोना को प्रभावित करता है। लाइन वोल्टेज भी कोरोना को प्रभावित करता है। तो कह सकते हैं लाइन वोल्टेज अधिक होने से कोरोना अधिक होता है। लाइन वोल्टेज अधिक होने से कोरोना अधिक होता है, क्योंकि लाइन वोल्टेज अधिक होने से चालक के आसपास का चुंबकीय क्षेत्र अधिक हो जाता है। इस वोल्टेज का जितना बढ़ाएंगे ये चुंबकीय क्षेत्र की दूरी बढ़ती जाएगी, और ये जितनी दूरी बढ़ेगी उसमें ये दोनों आपस में टकराते चले जाएंगे, ठीक है ना। और नहीं भी टकराएंगे तो हवा आयनीकृत तो जल्दी हो जाएगी। मतलब कि एक ही चालक लिया और एक चालक, दो चालकों की दूरी बढ़ाएंगे देंगे तो बहुत कम, ऐसा नहीं कि कोरोना को खत्म कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। दो चालकों की दूरी बढ़ा देंगे तो हवा इससे जल्दी आयनीकृत हो जाएगी, मतलब हवा कम आयनीकृत कम होगा, लेकिन दो चालकों की दूरी मेंटेन करेंगे, दो चालकों का आसपास में करेंगे तो ये जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे इसका चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा, जिसके कारण कोरोना अधिक होगा। तो लिख सकते हैं लाइन वोल्टेज का मान अधिक होने से कोरोना अधिक होता है, क्योंकि लाइन वोल्टेज अधिक होने से चालक के आसपास का चुंबकीय क्षेत्र अधिक हो जाता है, जिससे वहाँ पे हवा का ब्रेकडाउन जल्दी होता है। आगे समझ में एक आपके सामने आता है। तीसरा कौन आता है? देखो तीसरा इन चालों की दूरी आती है। तीसरा प्रभावित कौन आता है? चालकों की दूरी, चालकों के बीच की दूरी आती है। चालकों के बीच की दूरी आएगी। मैंने आपको कहा बीच की दूरी, अब बीच की दूरी को आपसे कम किया जाए, बोलो कि बीच की दूरी को कम करेंगे तो कोरोना ज़्यादा होगा कि अधिक होगा? डिस्टेंस बढ़ाएंगे, डिस्टेंस बढ़ाएंगे कोरोना कम होगा, डिस्टेंस घटाएंगे कोरोना अधिक होगा। समझना मेरी बात को, डिस्टेंस बढ़ाएंगे कोरोना अधिक होगा। समझ गए बात को? डिस्टेंस बढ़ाया कोरोना अधिक हुआ, ये सॉरी कम हुआ, और डिस्टेंस घटाया दोनों के बीच की दूरी को आपके सामने लिखा है मैंने। तो चालकों के बीच की दूरी, कोरोना चालकों के बीच की दूरी के विलोमानुपाती होता है। लिखना कोरोना चालकों के बीच की दूरी, फॉर्मूला लिखा रखा है मैंने आपको, फॉर्मूला लिख लेना। ये डी का मतलब क्या? डिस्टेंस, बी का मतलब वोल्टेज। चालकों के बीच, कोरोना चालकों के बीच की दूरी के विलोमानुपाती होता है। तो कोरोना कब बढ़ेगा? जब डी डिस्टेंस घटाएंगे, और कोरोना कब घटेगा? जब डिस्टेंस बढ़ाएंगे। एक आपके सामने आता है। दूसरा आता है चालकों का डायमीटर। डायमीटर आता है, डायमीटर बढ़ाएंगे कोरोना कम होगा। चालकों का डायमीटर बढ़ा के कोरोना कम कर सकते हैं। चालक तो कुछ डायमीटर, ये डायमीटर, यहाँ चालक को कुछ मोटा प्रयोग करके कोरोना को कम किया जा सकता है। तो कह सकते हैं एक डायमीटर आता है, डायमीटर घटाएंगे कोरोना बढ़ेगा, ठीक है ना। डायमीटर घटाएंगे कोरोना बढ़ेगा, और डायमीटर घटाएंगे कोरोना कम हो जाएगा। एक आपके सामने आता है, एक चीज और आती है। देखो दो कुछ चीजें होते हैं। चालक के सतह की प्रकृति, चालक यदि खुरदरा होगा, चालक खुरदरा होगा या स्मूथ नहीं होगा, लिख लेना। अगला कारण आता है चालक की प्रकृति। एक तो दूरी की, चालकों के बीच की दूरी आ गई, वातावरण की स्थिति, लाइन वोल्टेज, चालकों के बीच की दूरी, चालकों का डायमीटर, और एक कारण आता है चालक की सतह की प्रकृति। सतह जैसे ये चालक है, ये खुरदरा है, ये बिल्कुल स्मूथ है, इसके ऊपर भी कोरोना डिपेंड करता है। तो क्या चालक की स्थिति, चालक के सतह की स्थिति भी कोरोना का प्रभावित करती है। यदि खुरदरा होगा तो कोरोना अधिक होगा, यदि स्मूथ नहीं होगा तो कोरोना अधिक होगा, सिर्फ चालक स्मूथ होगा तो कोरोना कम होगा। ये इसको प्रभावित करने वाले कारक है। और एक चीज और आती है, फ्रीक्वेंसी आती है। फ्रीक्वेंसी भी कोरोना को प्रभावित करती है। कौन करता है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति भी कोरोना को प्रभावित करती है। आवृत्ति बढ़ेगी कोरोना बढ़ेगा, आवृत्ति बढ़ेगी कोरोना बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगी कोरोना कम हो जाएगा। आगे समझ में?
क्योंकि फ्रीक्वेंसी के कारण ही चालक तारों के चारों ओर ये चुंबकीय फ्लक्स ये परिवर्तनशील होगा, ये कम होगा ज़्यादा होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टकराएंगे, ठीक है ना, और अधिक टकराएंगे तो हवा का ब्रेकडाउन जल्दी होगा, जिससे कोरोना इफेक्ट जल्दी होगा। अब अपना क्वेश्चन आता है कि कोरोना को कम कैसे करें, कोरोना को कम कैसे करें, इस कोरोना इफेक्ट को फिर बताऊंगा कि कोरोना के प्रभाव अपने ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या है, पूरी बातें बताने वाला हूं आपको, कुछ बीच में ऐसा नहीं है कि आपको मिस करने वाला हूं या छोड़ने वाला हूं। कोरोना को देखो कम कैसे करेंगे, आप समझ गए होंगे, डिस्टेंस बढ़ाकर कोरोना को कम किया जा सकता है। ये आपके सामने है, कोरोना को लिखो, कोरोना के कम करने के उपाय, कोरोना को कम कैसे करें या कोरोना को कम करने के उपाय, 2 चालकों की डिस्टेंस बढ़ाकर, 2 चालकों के बीच की दूरी बढ़ाकर कोरोना को कम किया जा सकता है। लेकिन इतना भी नहीं बढ़ा सकते कि एक चालक एक दूसरे चालक से 20-30 मिनट दूर लगा दिया जाए, ठीक है ना, इतना भी नहीं कर सकते। एक तो ये आता है, दूसरा आता है चालक का डायमीटर बढ़ाकर कोरोना को कम कर सकते हैं। मैंने आपको डायमीटर घटाएंगे तो कोरोना बढ़ेगा, चालक का डायमीटर बढ़ाएंगे तो कोरोना कम होगा। चालक का डायमीटर बढ़ाकर इस चालक का डायमीटर बढ़ाएंगे तो कोरोना कम होगा। कोरोना को कम करने के उपाय बता रहा हूँ, चालक का डायमीटर बढ़ाकर कोरोना को कम किया जा सकता है, ठीक है ना। और एक और आता है, चालकों के बीच की दूरी कुछ बढ़ाकर कोरोना को कम किया जा सकता है। और आता है लाइन वोल्टेज घटाकर, देखो 2 तो ये वोल्टेज और 2 दिए थे आपके सामने कि इस बल का मान कैसे कम करेंगे। ऐसे मान लो कि आपके सामने कोरोना का ये फॉर्मूला रहेगा, कोरोना बराबर ये होगा V/D। ऐसे मान लो कि E की जगह आप कोरोना लिख लो, आपके समझ में आ जाएगी। 2 चीज़ें आपके सामने पक्के रहेंगी, वोल्टेज यह ना वोल्टेज घटाएंगे कोरोना बढ़ेगा, और वोल्टेज यदि दूरी बढ़ाएंगे तो कोरोना घटेगा। तो ये दोनों इसके समानुपाती होगा, इसके विलोमानुपाती होगा, लिखना इसके समानुपाती होगा, इसके विलोमानुपाती होगा। तो लाइन वोल्टेज घटाकर कोरोना को कम किया जा सकता है, लाइन वोल्टेज घटाकर कोरोना को कम किया जा सकता है। 2 चालकों के बीच की दूरी को बढ़ाकर कोरोना को कम किया जा सकता है। एक और आता है बंडल्ड कंडक्टर का प्रयोग करके। मैंने आपको चालकों के प्रकार पढ़ाए थे, तब बताया था कि बंडल वायर बंडल कंडक्टर प्रयोग करके कोरोना को कम किया जा सकता है। बंडल कैसे होता है, एक चालक ये होता है, दूसरे चालक इसके बराबर में पैरेलल में चलता है, उसके बीच में स्पेसर लगा जाते हैं, 450 mm की दूरी पर स्पेसर लगा जाते हैं। तो इस प्रकार के 4 चालक हो सकते हैं। जैसे आपने हाई वोल्टेज की लाइनें देखी होंगी तो 3-4 चालक एक साथ चलते हैं ऐसे, फिर 3-4 चालक ऐसे चलते हैं, 4-4 चालक ऐसे चलते हैं साथ में, वो होते हैं बंडल्ड वायर। तो बंडल्ड वायर का प्रयोग करके कोरोना को कम किया जा सकता है। एक होता है कोरोना रिंग का प्रयोग करके। एक कोरोना रिंग होती है जिसको चालकों के बीच में जैसे एक गोल छल्ले के रूप में लगाते हैं, 3-4 चालकों के बीच में गोल छल्ले के रूप में लगाते हैं, उसको कहते हैं कोरोना रिंग। तो कोरोना रिंग का प्रयोग करके कोरोना को कम किया जा सकता है। लिख लेना, कोरोना रिंग का प्रयोग करके कोरोना को कम किया जा सकता है, जिसको एंटी कोरोना रिंग बोलते हैं। क्या कहेंगे, एंटी कोरोना रिंग। एंटी कोरोना रिंग प्रयोग करके, एंटी कोरोना रिंग का यूज करके कोरोना को कम किया जा सकता है। ये आपको मैंने 4-5 उपाय बताए हैं, आपके सामने परीक्षा में कोई भी आ सकता है, इसकी कोई बात नहीं आएगा, ठीक है। अब कोरोना के कारण प्रभाव क्या होगा, कोरोना से क्या प्रभावित होगा। देखो कोरोना से एक तो ये होता है, कोरोना से कुछ लाइन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे मैंने आपको स्किन इफेक्ट बताया था, स्किन इफेक्ट व कोरोना से टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर लॉस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर लॉस। इसलिए कहते हैं कोरोना स्किन इफेक्ट से या कोरोना से लाइन का कुछ टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे चालक का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और जिसके कारण इस कोरोना का प्रभाव लिख लो, कोरोना के क्या प्रभाव होते हैं, कोरोना के लाइन पर प्रभाव, ये प्रभाव कौन कौन से होते हैं। लॉस अधिक होगा, लाइन लॉस अधिक होगा, लाइन लॉस अधिक होगा, लिख लो लाइन लॉस अधिक होगा, लास्ट में यही पॉइंट बचे हैं, लाइन लॉस अधिक होगा। एक बात, कोरोना से ओजोन गैस उत्पन्न होती है, यहाँ तो नीले रंग की रोशनी दिखाई देगी, और जिसके कारण की हवा आयनीकृत होगी तो गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, आयनीकृत से ओजोन गैस निकलेगी। ओजोन गैस उत्पन्न होती है जिससे चालक पर जंग लगने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। देखते नहीं चालक है, कुछ दिन तो सफेद सफेद दिखाई देते हैं एल्यूमिनियम चालक, फिर कुछ दिन बाद में काले पड़ जाते हैं। तो क्या होगा, काले पड़ जाएंगे, बाद कार्बन जम जाएगा। क्यों, कोरोना के कारण कार्बन जमता है। तो कोरोना के कारण कार्बन जमता है, जो कहते हैं चालक के ऊपर, चालक से ओजोन, इस कोरोना से क्या निकलेगा, ओजोन गैस निकलेगी, जिससे चालक पर जंग लगेगा और कार्बन की मात्रा जम जाएगी। तो कुछ काले हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, उस कोरोना से काले हो जाते हैं। एक होता है थर्ड हार्मोनिक उत्पन्न होता है। कोरोना से क्या होगा, थर्ड हार्मोनिक उत्पन्न होगा, जिससे सिस्टम की स्टेबिलिटी कम हो जाती है।
मतलब कि इसकी जो स्थायित्व होता है, जो उसमें जो एक स्टेबिलिटी होती है कि हाँ बिल्कुल सही रूप से काम कर रही है, उससे सिस्टम की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो लिख सकते हैं कोरोना से पावर लॉस अधिक होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा जिससे पावर लॉस होगा, और जिससे कोरोना से ओजोन गैस निकलती है जिससे चालक पर जंग लग जाता है, जिससे कुछ कार्बन की मात्रा जम जाती है। आगे समझ में थर्ड हार्मोनिक उत्पन्न होता है जिससे सिस्टम की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। और इस प्रकार कोरोना को जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता कि आप कोरोना को समाप्त ही कर दो। यदि हवा में रहेंगे, नमी वाले मौसम में रहेंगे तो कोरोना अवश्य होगा हाई वोल्टेज गिराने में। तो दोस्तों ये तो था आपका कोरोना क्या है, कोरोना इफेक्ट क्या है, कोरोना कैसे प्रभावित होता है, कोरोना के प्रभाव से क्या क्या होगा, सारी बातें आपको बताई। फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या तो मेरे को कमेंट से लिखकर जरूर बताना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।